नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव कल अपने गृह जनपद इटावा में थे और इटावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने दो बयान दिए जो बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में। उन दो बयानों में से पहला बयान उन्होंने मायावती के बारे में दिया। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती को उन्होंने दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी करार दिया। उन मायावती को जिनके बारे में 2 दिन पहले उनके भतीजे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है या प्रधानमंत्री पद का ऑफर उन्हें देना चाहती थी जब उनका गठबंधन हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। उसी मायावती के बारे में शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि वो दौलत की बेटी हैं, दलित की बेटी नहीं। ये उनका पहला बयान था। और दूसरा बयान जो ज़्यादा चर्चित हो रहा है वो बयान ये है कि शिवपाल सिंह यादव ने अपने बड़े भाई और नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के गोली कांड को या कार सेवकों पर अयोध्या में जो गोली चलवाई गई थी उनकी सरकार के दौरान उसको जस्टिफाई किया। शिवपाल सिंह यादव ने उस एक्ट को जस्टिफाई करते हुए कहा कि ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे और हमारी सरकार को संविधान की रक्षा करना था। तो संविधान की रक्षा करने के लिए और कोर्ट का आदेश बनाए रखने के लिए उनकी सरकार ने यानी मुलायम सिंह यादव की सरकार ने आज से 33 साल पहले 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चलाईं जब वो हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि इस वक्त जबकि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक जो आबादी है उसमें उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऐसी हालत में या इन परिस्थितियों में या इस माहौल में समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, जी हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुलायम सिंह यादव के उस निर्णय को जस्टिफाई किया था और कहा था कि जो कारसेवक वहाँ आए थे वो अराजक हो गए थे, उन्हें अराजक तत्व करार दिया था। उसके 8 दिन के बाद शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में उस एक्ट को जस्टिफाई किया है। लौटते हैं अपने पुराने सवाल पर और सवाल ये है कि इस वक्त जबकि पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर भारत में या पूरे देश में माहौल जो है राममय होता जा रहा है, हर तरफ राम नाम की गूंज चल रही है, तो ऐसे में इस वक्त इस माहौल में समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस तरह का बयान देने के मायने क्या है और ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप शिवपाल सिंह यादव ने कहा क्या इटावा में, इसको सुन लीजिए। इसके बाद इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का ये बयान उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ इससे समाजवादी पार्टी के रणनीति क्या स्पष्ट होती है, उसका स्टैंड क्लियर होता है। हम चर्चा करेंगे, तो हमारे वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले आप शिवपाल सिंह यादव का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी सब पर कब्जा है, पूंजीपतियों
कुछ ही पूंजीपतियों को, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश। शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा, और ठंड के इस माहौल में शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद जो है वो गर्मी भी बढ़ गई है, सियासी गर्मी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। अब जबकि मात्र 3 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के, अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, निश्चित रूप से शिवपाल सिंह के इस बयान पर बीजेपी हमलावर होगी। बीजेपी ऐसा कोई भी मौका नहीं चुकेगी जिसमें राम के नाम को लेकर या अयोध्या को लेकर या राम मंदिर को लेकर ऐसी कोई बात कही गई हो जो हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली हो या उन्हें तकलीफ देने वाली हो या उन्हें बुरा लगने वाली हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है हमलावर होगी। भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी। उसके पहले आपको मैं बता दूं, हालांकि उनका शिवपाल सिंह यादव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो अब की साधु हो चुके हैं, कथावाचक हो चुके हैं, राम नाम की कथा सुनाते हैं, उनका ये कहना था कि गोली चलाना किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, आदमी की जान की कीमत होती है। बहरहाल वापस लौटे हैं उत्तर प्रदेश पे बिहार से, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस घटना के तकरीबन आई थिंक 19 या 20 साल के बाद 2012-13 में उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर किया था, लेकिन उन्होंने भी उसको जस्टिफाई करते हुए कहा था कि उनकी सरकार के सामने गोली चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कारसेवक जो है वो उग्र हो रहे थे और हमारी फोर्स के सामने इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो न जाने क्या हो जाता, कह के उन्होंने इस अपने एक्ट को जस्टिफाई किया था मुलायम सिंह यादव जी ने। उसके बाद फिर जो ये मामला 2023 में शिवपाल सिंह यादव ने उठाया और उसको जस्टिफाई किया है, तो शिवपाल सिंह यादव के इस स्टेटमेंट को लेकर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गई है। समाजवादी पार्टी का एक धड़ा का कहना है कि इस वक्त जबकि पूरा माहौल जो है वो राममय हो रहा है, बीजेपी उसे अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है, राम नाम का जो है वो चारों तरफ जयकारा गुंजवा रही है या गूंज रहा है, ऐसी स्थिति में हमें या हमारी पार्टी के किसी नेता को कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं आहत हों। ऐसा मानना है, लेकिन खुल के कोई सामने आके नहीं बोल रहा है। लेकिन बहुत से समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि राम मंदिर पे किसी तरह की बयानबाजी या उल्टी सीधी बयानबाजी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। एक तबका तो ये है जो ये चाहता है कि राम मंदिर पे किसी तरह का कोई जो है विवादित बयान ना दिया जाए। दूसरा तबका ये है जो ये कहता है कि नहीं, 1990 के बाद, इस एक्ट के बाद, मुलायम सिंह यादव की सरकार के गोली चलवाने के बाद और जिस तरह से इसके बाद राम भक्तों ने या बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम की उपाधि दी थी, यानी मुलायम सिंह ने जो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक वोट है या मुस्लिम वोट है उसको अपने पक्ष में कर लिया था और ये माना जाने लगा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो उसका वोट बैंक यादव के साथ साथ अब मुस्लिम भी हो गया है और मुस्लिम लगातार वोट बैंक बना भी रहा समाजवादी पार्टी का। और अभी भी ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 12 से लेकर जो 14% मुस्लिम हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो तकरीबन 60 से 70% मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करता है। उस वोट बैंक को बचाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी का एक धड़ा ये मानता है कि नहीं, हमें अपने स्टैंड पर बने रहना चाहिए, लिहाजा इसको लेकर, इस गोली कांड को लेकर जो बयान शिवपाल सिंह यादव ने दिया है वो सही है। हमारा जो स्टैंड है और हमारा जो वोट बैंक है और जिस रणनीति पर समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव 2024 को लड़ने जा रही है, PDA, पिछड़े, दलित और अकलियत यानी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट, तो उस स्टैंड पे हमें कायम रखना है और उस नीति को बनाए रखने के लिए हमें अपना इरादा या अपने विचार जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल राम मंदिर का मसला एक धार्मिक मसला है। राम मंदिर जो है व्यक्तिगत आस्था की बात है, राम के नाम, राम की पूजा या राम की आराधना। लेकिन जिस तरह से और जिन परिस्थितियों में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उन परिस्थितियों में आप बाहर निकल कर देखिए, आप बाहर निकल के घूमिए तो आपको लगेगा कि हर व्यक्ति इस वक्त अयोध्या या राम मंदिर की ही चर्चा करने में लगा हुआ है। वो आदमी, जो आदमी धर्म को बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ मानता है, उसके मन में भी इसको लेकर किसी तरह की विरोध भावना दिखाई नहीं देती है। कोई खुशी जाहिर कर रहा है, प्रकट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन किसी को मैंने विरोध करते हुए नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के इस तरह के बयान जो है पार्टी को
आगे चलकर या इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला तबका है समाजवादी पार्टी का, जो ये चाहता है कि राम मंदिर पे किसी तरह का कोई विवादित बयान किसी नेता के द्वारा सार्वजनिक तौर पर न दिया जाए, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही है और ज़्यादा जस्टिफाइड है। बहरहाल फैसला करना समाजवादी पार्टी के आला नेताओं को है, अखिलेश यादव को है, शिवपाल सिंह यादव को है, राम गोपाल यादव को है और उनकी जो थिंक टैंक है उनको है। उनको ये फैसला करना है कि राम मंदिर पे क्या स्टैंड लेना है। लेकिन मोटा मोटी जो ये बात है, जो पब्लिक के दिमाग में परसेप्शन है, वो इस बात को लेकर लगभग ये परसेप्शन बना हुआ है कि राम मंदिर को लेकर जो विपक्षी दल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है इंडिया गठबंधन में, ये इंडिया गठबंधन या ये विपक्षी दल राम मंदिर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, असमंजस में हैं, दुविधा में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो राम मंदिर पे कौन सा स्टैंड लें, चाहे वो कोई भी नेता हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या और कोई हो, तीसरा नेता हो, ममता बनर्जी हो। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया गठबंधन के थिंक टैंक है, उन्हें सोचना होगा, एक स्पष्ट रणनीति अपनानी होगी राम मंदिर को लेके, अयोध्या इशू को लेके, और पब्लिक के सामने उन्हें अपना विचार बिल्कुल क्लियरली प्रकट करना होगा, बताना होगा, एक लाइन पे चलना होगा। तब जाके जो है मुझे लगता है कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज इस तरह की बयानबाजी संभव है कि चुनावी लाभ पहुंचाने के बजाय चुनावी नुकसान कर दे। बहरहाल ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।